नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। राजस्थान कांग्रेस में महायुद्ध शुरू हो गया है। गहलोत नई मुसीबत में फंस गए हैं और सचिन पायलट ने खड़गे के दिमाग में दर्द कर दिया है और खड़गे की साख मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि अब सचिन पायलट आर पार के मूड में आ गए हैं। या तो कुर्सी लेंगे या फिर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। पायलट की इस उड़ान ने खड़गे की नींद उड़ा दी है और तो और पायलट के नेताओं ने गहलोत को चेतावनी भी देनी शुरू कर दी है। इस बार तो राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने गहलोत को अल्टीमेटम देते हुए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली है। गुड़ा ने कहा कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने में देरी हो रही है, लेकिन फिर भी सचिन पायलट को अगर राजस्थान की कमान नहीं दी जाएगी तो राजस्थान में कांग्रेस के इतने ही विधायक जीतेंगे जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में आ जाए। हालत ये हो गए हैं कि अब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी ही पार्टी के डूबने की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। अपने ही नेताओं पर वे तंज कसते हुए कह रहे हैं कि सचिन पायलट सीएम नहीं बने तो कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो जाएगी। इतने कम विधायक चुनाव में जीतेंगे कि उन्हें भी गाड़ी से 4 धाम यात्रा पर भेजना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? मंत्री साहब का कहना है कि जो भी बचे कुचे जीतेंगे वो भी राज्य में किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि हाथ से सत्ता ही जा चुकी होगी। यानी कि अब कांग्रेसियों को राजस्थान में अपनी हार दिखाई देने लगी है, जिससे कांग्रेस की हालत पर कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या राजस्थान कांग्रेस में शुरू हुआ हाई लेवल युद्ध? क्या गहलोत के खिलाफ लड़ाई में उतरे मंत्री? क्या खड़गे के लिए मुसीबत बनी कांग्रेस की गुटबाजी? क्या सचिन पायलट ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम? राजस्थान कांग्रेस के इस युद्ध पर सुलगते सवालों ने दिल्ली में आला कमान का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब जो युद्ध कांग्रेस नेताओं के बीच राजस्थान में छिड़ा है उसका दी एंड कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं कर पाएंगे। और तो और खड़गे की साख पर भी ये गुटबाजी वाले नेता बट्टा लगा देंगे। वहीं कांग्रेसियों के इस युद्ध का लेवल तो देखिए, सोशल मीडिया पर ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अब मंत्री गुड़ा के इस बयान के बाद ओसियां से विधायक दिव्या ने ट्वीट कर अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। विधायक दिव्या ने कहा कि अगर राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी की यही हालत रही तो कांग्रेस ने फॉर्च्यूनर में भरने लायक विधायक जिताने का संकल्प ले लिया है। एक दूसरे पर जमकर कांग्रेस के नेता जुबानी तीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट गुट के नेता और विधायक उन्हें जल्द से जल्द सीएम बनाना चाहते हैं, जबकि गहलोत गुट के विधायक सचिन पायलट को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आपस में भिड़ने की वजह से कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट बार बार जोर दे रहे हैं कि खड़गे जल्द से जल्द गहलोत गुट के अनुशासनहीन तीनों नेताओं पर एक्शन ले, तीनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सचिन पायलट फिर से खेल करने के लिए मैदान में उतर आएंगे। हाल ही में इस विवाद पर सचिन पायलट खुलकर बोले। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ गहलोत के अगले कदम की पोल खोल दी, बल्कि खड़गे को भी ऐसी चेतावनी दे डाली जिससे सोनिया और राहुल गांधी के भी होश ठिकाने लग गए। दरअसल पीएम मोदी ने गहलोत की जिस तरह से तारीफ की, उस पर तंज कसते हुए पायलट ने यहां तक कह दिया था कि मोदी ने गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। यानी उन्होंने अब गहलोत के पार्टी छोड़ने पर आशंका जता दी है। सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की, मैं समझता हूं वे कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ वह हम सबने देखा है। इससे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो अब सचिन पायलट ने आशंका जता दी है कि गहलोत भागने वाले हैं। उन्होंने इस बात को लेकर आलाकमान को भी अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार विधायकों पर वार करते हुए उन्हें सजा देने की मांग की है। सचिन पायलट ने कहा कि नए कांग्रेस अध्यक्ष को राजस्थान के बागी विधायकों को सजा देनी चाहिए। पायलट ने कांग्रेस के नए प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा कि जिन विधायकों को नोटिस दिया गया है उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तो अब सचिन पायलट ने पूरी तरह से विधायकों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अगर सचिन पायलट की मांग पर खड़गे गहलोत गुट के विधायकों पर एक्शन ले लेते हैं तो उसके बाद राजस्थान में बवाल होना लाजमी है। एक तो पहले ही समझ आ गया है कि गहलोत भी खेल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर उनके विधायकों पर कार्रवाई हुई तो गहलोत को पार्टी को आंख दिखाने में देरी नहीं लगेगी।
क्योंकि कहा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस गहलोत की वजह से टिकी हुई है, कांग्रेस की वजह से गहलोत नहीं। तो ऐसे में गहलोत अगर कोई भी खिलाफ में फैसला लेते हैं तो पार्टी की लंका लगना लाजमी है, और अगर वो अपने विधायकों के साथ गलती से भी कांग्रेस छोड़ते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ना जमीन बचेगी ना साग, बस रह जाएंगे 18 विधायकों के साथ सचिन पायलट। तो ऐसे में अब राजस्थान में कांग्रेस का खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सूबे के सियासी ड्रामे पर पिछले महीने भर से पायलट गुट ने चुप्पी साध रखी थी, जिसके बाद पायलट के गहलोत पर सीधा हमला करने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पायलट अब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर आर पार के मूड में है। सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट अशोक गहलोत को उसी कटघरे में खड़ा कर घेरना चाहते हैं जिसमें गहलोत ने उन्हें घेरा था। आपको बता दें कि पायलट विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद हुए घटनाक्रम पर पहली बार खुलकर बोले हैं। कुल मिलाकर अब सचिन पायलट के सब्र का बांध टूट चुका है और वो आर पार के मूड में आ गए हैं। जैसे राजस्थान में युद्ध हाई लेवल पर पहुंच गया है, वहीं अब जिस तरीके से पायलट के बाद सचिन गुट के मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं और वो गहलोत को चेतावनी दे रहे हैं, उससे तो खड़गे की मुसीबत दुगनी हो गई है। क्यों? क्योंकि खड़गे अभी राजस्थान के मामले पर इसलिए चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव ऐसा है जहां खड़गे को कांग्रेस की इज्जत बचाना चुनौती बन गया है। इसलिए खड़गे चुप होकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और चुनाव के बाद बड़े एक्शन की तैयारी में लगे हैं। यानी कि राजस्थान का असली खेल अब खड़गे करेंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।